नमस्कार दोस्तों। माय फ्रेंड ट्रम्प कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर शर्मनाक था, बेवकूफी था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंदूर का पौधा रोप रहे हैं और कह रहे हैं 1971 के शहीदों के परिवार ने यह पौधा दिया, तो हम एक हफ्ते बाद अब उसे रोप रहे हैं। और उधर नरेंद्र मोदी के गैंग के लोग जो दलाल हैं और दूसरे हैं, वो कह रहे हैं कि नेहरू ने सरेंडर किया, इंदिरा ने सरेंडर किया, राजीव ने सरेंडर किया और न जाने किसको किसको सरेंडर बता रहे। लेकिन नरेंद्र मोदी के आगे सारे देश के मीडिया सरेंडर हैं, इसको तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब वो मीडिया विपक्ष के आगे सरेंडर और कह रहा है कि नहीं, विपक्ष को सवाल नहीं पूछने चाहिए, राहुल गांधी को सवाल नहीं पूछने चाहिए। यदि राहुल गांधी सवाल करेंगे, कांग्रेस सवाल करेगी, विपक्ष सवाल करेगा, तो मोदी जी जवाब क्या देंगे? वो संसद का विशेष सत्र नहीं बुलाना चाहिए, नहीं चर्चा होनी चाहिए। और साहब, इस पर बात हो रही है। सरकार और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं इतिहास पे बात कीजिए, वो कह रहे हैं कि विकसित भारत पे, भविष्य पे बात कीजिए, आज पे बात मत कीजिए। क्योंकि आज पे हम बात नहीं करना चाहते, हम ऑपरेशन सिंदूर पर बात नहीं करना चाहते। और दुनिया में भारत को सरेंडर मोदी कहा जा रहा है। सरेंडर मोदी के नाम से आज यदि भारत की तस्वीर बन रही है, पहचान बन रही है, तो अब आप सोचिए क्या हो रहा है। घटना का सीधे ब्यौरा शुरू करता हूं कि भारत के तमाम नागरिकों को 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसरन घाटी में मार डाला जाता है। निर्दोष 28 लोगों को मार डाला जाता है और मारने वाले आतंकी होते हैं। और उन आतंकियों के बारे में एनआईए, नरेंद्र मोदी की एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नरेंद्र मोदी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, कुछ भी कह सकते, वो कहती है कि जिन 4 आतंकियों ने मारा है उन निर्दोष लोगों को, उनमें 3 पाकिस्तानी हैं, एक लोकल उनका बंदा है, और वो सबकी तस्वीर दे देते हैं। फिर नरेंद्र मोदी इधर उधर भागते हुए आते हैं सऊदी अरेबिया से और कहते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और कहां बोलते हैं? जाके बिहार में अंग्रेजी में बोलते हैं। उसके बाद में वो कहीं गुजरात में बोलते हैं, कहीं कानपुर में बोलते हैं, कहीं भोपाल में बोलते हैं, कहीं दिल्ली में बोलते हैं, पता नहीं कहां कहां क्या क्या बोलते हैं। लेकिन वो ना तो सर्वदलीय बैठक में जाकर वहां बोलते हैं और ना ही संसद का सत्र बुलाते हैं उसमें बोलते हैं, ना ही आधिकारिक रूप से कहीं और बोलते हैं। वो सेना के बीच में पूरे सुरक्षित माहौल में बोलते हैं, लेकिन वैसे आवाज नहीं निकलती। अब एक ऑपरेशन सिंदूर होता है 7 मई को, और जो ऑपरेशन सिंदूर होता है वो 96 घंटे चलता है। और 96 घंटे बाद अचानक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है। जैसे ही ट्वीट आता है, आधे घंटे के अंदर उस ट्वीट के निर्देशानुसार भारत सरकार सरेंडर कर देती है। वह आदेश करती है कि नहीं, सीज फायर, सीज फायर, सीज फायर, और सीज फायर हो जाता है। साहब, कोई बात नहीं, सीज फायर हो गया। अब सवाल यहां खड़ा हुआ कि सीज फायर हुआ क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। किसके आगे? डोनाल्ड ट्रंप के आगे, पाकिस्तान के आगे, किसके आगे? चीन के आगे, या तमाम सऊदी के देशों के आगे। तो नरेंद्र मोदी ने सरेंडर क्यों किया?
तो इसका जवाब नरेंद्र मोदी नहीं देते हैं, इसका जवाब डोनाल्ड ट्रंप देते हैं। एक बार देते हैं, 2 बार देते हैं, 3 बार देते हैं और 12 बार देते हैं, 1 दर्जन बार। और कहते हैं मैंने नरेंद्र मोदी को धमकाकर सीज फायर करा लिया, यानी सरेंडर करा लिया। अब इसके बाद तो यह हद हो जाती है कि वो अपनी कोर्ट में भी यही बात कह देते हैं। और इसके बाद में अब वो कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर शर्मनाक था, बेकार की चीज, शर्मनाक। Any questions for Steve? No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many, many decades and centuries, actually, if you really think about it. No, I just hope it ends very quickly. अब वो ऑपरेशन सिंदूर को शर्मनाक कहते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इतना बोलते हैं, जगह जगह बोलते हैं, तमाम तरह से देते हैं, सी ग्रेड फिल्मों की तरह डायलॉग बोलते हैं, घुस के मारेंगे, हौंक देंगे, ये करेंगे, मेरे खून में सिंदूर बह रहा है और न जाने क्या क्या, रोड शो करते हैं। और इस दौरान इतने सारे कार्यक्रमों में वो कई 100 करोड़ रुपया खर्च कर देते, तब वो एक ट्वीट करके यह नहीं कह पाते कि ट्रंप जी आप यह गलत कह रहे हैं, ट्रंप जी आप इस तरह से मत करिए, आप झूठ बोल रहे हैं, आप बेइज्जत कर रहे हैं, आप हमारे देश का नुकसान कर रहे हैं। नहीं, नरेंद्र मोदी नहीं कह पाते। उनके विदेश मंत्री के भी हिम्मत नहीं पाती। विदेश मंत्री कहते हैं कि हमने तो जब ऑपरेशन सिंदूर किया तो पाकिस्तान को बता दिया था, पहले ही स्टार्ट के ही समय बता दिया था। अब बाद में तो तमाम सफाइयां दी जाती, चलिए छोड़ दीजिए। राहुल गांधी यही तो सवाल पूछे कि साहब क्यों सरेंडर किया। ट्रंप ने कहा आपने सीज फायर, इसका जवाब दे दीजिए। राहुल गांधी ने विदेश मंत्री से पूछा कि आपने किसके आदेश पर यह किया, सीज फायर किया, और किसके आदेश पर आपने पाकिस्तान को बता दिया, और किसके आदेश पर या क्या हुआ कि हमारे कितने प्लेन मारे गए और क्या हुआ, इसका जवाब दे साहब नहीं देंगे। जवाब किसी चीज का नहीं। राहुल गांधी सवाल पूछते हैं तो नरेंद्र मोदी का गोदी मीडिया वो शोर मचाने लगता है, अरे राहुल गांधी तो ये है, राहुल गांधी तो वो है, राहुल गांधी ये कर रहे हैं, राहुल गांधी वो कर रहे हैं। उधर साहब राहुल गांधी पहले ही बता चुके हैं, हम सिर्फ भाजपा आरएसएस से नहीं लड़ रहे हैं, उसकी ताकतों से नहीं लड़ रहे हैं, हम इंडिया स्टेट से भी लड़ रहे हैं, जहां तमाम संस्थाओं में आरएसएस के लोग भर दिए गए हैं, बीजेपी के लोग भर दिए गए हैं, जो इस देश की तमाम संस्थाओं पर कब्जा कर लेते हैं। और उसका नतीजा होता है इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से एक जज आदेश देता है कि राहुल गांधी सेना पर सवाल नहीं कर सकते। अब आप समझिए यह स्थिति हो जाती है कि जब खुद वो हो तो अदालतों के पीछे छिपते हैं, सेना के पीछे छिपते हैं, किसी और संस्था के पीछे छिपते हैं, यही खेल करते हैं। तो वही खेल We are now fighting तो अब सवाल का जवाब नहीं, तो अब मीडिया के पीछे छिपे हुए, मीडिया चिल्ला रहा है नहीं राहुल गांधी ये सवाल करेंगे, राहुल गांधी संसद का सत्र इसलिए बुलवाना चाहते हैं, विपक्ष इसलिए बुलवाना चाहता है, विपक्ष मोदी से सवाल करेगा। तो साहब हम अपनी ही संसद में तो सवाल करेंगे, अपने ही सरकार से तो सवाल करेंगे, और सवाल करना ही विपक्ष का काम है। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, ये सारी चीज हो रही थी, पाकिस्तान का संसद का सत्र चला, उसमें एक एक सवाल का जवाब वहां के प्रधानमंत्री ने दिया, हर बात का वो जवाब देते हैं। तो भारत क्यों नहीं देता? क्योंकि भारत असल में नरेंद्र मोदी के कारण असफल हो गया, सरेंडर हो गया। भारत ने दुनिया के 33 देशों में जो बताने के लिए अपना दल भेजा, वो वहां नाच गाना कर रहा है।
और तमाम तरह के जश्न मना रहा है। चलिए भाई छोड़ दीजिए। तो उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा कुछ नहीं निकला। नतीजा यह निकला, जिस समय भारत पाकिस्तान के बीच में यह ऑपरेशन सिंदूर का यह सारा विवाद चल रहा था, उस वक्त में आईएमएफ ने $1 बिलियन पाकिस्तान को दे दिया। उसने $40 बिलियन दे दिया वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को, और उसके बाद में अमेरिका ने मदद कर दी, और चाइना ने असलहे दे दिए, तुर्की ने ड्रोन दे दिए, और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं पाकिस्तान और भारत दोनों बराबर हैं। बताइए, 24 करोड़ का पाकिस्तान और 140 करोड़ का भारत कैसे बराबर हो सकता है? भारत इतना संपन्न है और ये है, और नरेंद्र मोदी कह ही रहे हैं हम विकसित भारत, तो फिर चौथी अर्थव्यवस्था फिर बराबर कैसे हो सकते हैं? लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहा है भारत पाकिस्तान बराबर, दुनिया कहने लगी भारत पाकिस्तान बराबर, और यह स्थिति हुई। पाकिस्तान ने भी अपने कुछ प्रतिनिधिमंडल भेज दिए, उनके राष्ट्रपति निकले, उनके मंत्री निकले, और यह स्थिति हुई कि रूस कहने लगा कि पाकिस्तान हमारा पार्टनर कंट्री है। तमाम देशों ने पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए, चीन साथ खड़ा हो गया, तुर्की साथ खड़ा हो गया, और तमाम देश खड़े हो गए। भारत के साथ तो कोई नहीं खड़ा, डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं खड़े हुए, जो माय फ्रेंड ट्रंप, वो भी नहीं खड़े हुए। अब क्या होता है? पैसा भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, असलहे भी दे रहे हैं, और उसके बाद भारत को गाली दे रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री को जलील कर रहे हैं। अब इसके बाद में पाकिस्तान को तालिबान समिति का संयुक्त राष्ट्र संघ में चेयरमैन बना दिया जाता है, तालिबान समिति का, और भारत का हजारों करोड़ रुपया जो वहां इन्वेस्ट किया गया वो डूब जाता है। इसके बाद में पाकिस्तान को आतंकवादी निरोधी समिति का संयुक्त राष्ट्र संघ में वाइस चेयरमैन बना दिया जाता है। यानी जिस पाकिस्तान को हम यह साबित करने जा रहे थे कि वह आतंकी देश है, उसी को आतंकवाद निरोधी उसका समिति का वाइस चेयरमैन बना दिया गया 3 साल के लिए। हम क्या कर रहे हैं? और यही नहीं, इसके अलावा तमाम जगह उसको कूटनीतिक सफलता मिल रही, चाहे अमेरिका से हो, चाहे दूसरे और देशों से। और भारत के दलों को, भारत के लोगों से कोई मिलने को तैयार नहीं हो रहा है। एक भी प्रधानमंत्री, एक भी राष्ट्रपति नहीं मिला, कोई नहीं मिला, नाच गा के आ गए, सैकड़ों करोड़ रुपया बर्बाद कराए, 5 स्टार और सब में टूर कराए, घुमाए। तो साहब सवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो राहुल गांधी वही सवाल करते, और राहुल गांधी ने सदैव, मैं कहता हूं कि राहुल गांधी इतना दूरदर्शी हैं कि पहले ही बता देते। तो आप याद करिए 21 जून 2020 को राहुल गांधी ने उस दिन कहा था, एक्चुअली नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी, यानी 5 साल पहले ही राहुल गांधी बता चुके थे कि यह सरेंडर मोदी है, और अब फिर उन्होंने कह दिया, बलवा मचा है। लेकिन राहुल गांधी की 5 साल पहले कही गई बात आज भी वैसे एग्जिस्ट करती है और सही साबित होती है, यानी सरेंडर मोदी की यह हालत। अब सरेंडर से हमारा क्या नुकसान हो रहा है? इस देश का हर तरह से नुकसान हो रहा है। दुनिया में भारत की छवि खराब हुई, भारत की हालत खराब हुई, भारत को ना तो कोई फायदा हुआ, उल्टा हमारे नागरिक मारे गए, 50 से अधिक हमारे नागरिक मार दिए गए, हमारे सैनिक, हमारे दूसरे लोग मार दिए गए, हमारे धन का भी नुकसान हुआ, विमानों का भी नुकसान हुआ, हमारी ऊर्जा का भी नुकसान हुआ, हमारे कारोबार का भी नुकसान हुआ। हमें हासिल क्या हुआ? कुछ। यही तो चर्चा करनी थी संसद में, और इस पे जब चर्चा की बात आती है तो सरकार इस पर चर्चा ना हो, इसलिए नियमित सत्र, जो मानसून सत्र होना है 1.5 महीने बाद, उसकी घोषणा करती है, इसकी नहीं। क्यों? सवाल से डर लगता है। नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी है तो डरता है, तो वो राहुल गांधी के डर के कारण विशेष सत्र नहीं बुला पाता है। यह हिम्मत नहीं कि 2 दिन का विशेष सत्र बुला ले, 3 दिन का विशेष सत्र बुला ले। अब कोई बात नहीं, कांग्रेस छोड़ने को नहीं तैयार है वो हर मुद्दे पे। तब भाजपा के लोग क्या करते हैं? इसको कैसे डिरेल किया जाए, तो इतिहास पे बात करेंगे,
कहेंगे भविष्य पे बात करिए कि नरेंद्र मोदी 2047 में विकसित भारत बनाएंगे, नरेंद्र मोदी ये करेंगे, नरेंद्र मोदी बुलेट ट्रेन लाएंगे, नरेंद्र मोदी ये करेंगे। जब ये बताते हैं तो आदमी कहता है अब 11 साल में क्या लाए, 11 साल में क्या किया, सरेंडर। तो कहते हैं नहीं, सरेंडर तो नेहरू ने किया था, सरेंडर तो इंदिरा ने किया था, सरेंडर तो राजीव ने किया था। तब लोग सच बताने लगते हैं कि भाई सरेंडर तो आपने किया था, जो ये कागज लगा रहे हो ये झूठे कागज हैं, इनमें अंग्रेजी में लिखा है, तुम्हें पढ़ना नहीं आता तो पढ़ लो कम से कम। तो साहब कभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का चिट्ठी लगाएंगे कि ब्लू स्टार में ब्रिटेन की मदद ली गई थी, वो साहब ब्रिटेन की मदद नहीं ली गई थी, वो ये कह रहे थे हम पे ये आरोप लग रहा है, जबकि ये झूठा है, बिल्कुल कोरा झूठ है। और वो नेहरू जी के मरने के बाद की जो चिट्ठी लगाते हैं 1966 की कि नेहरू जी ने यह करवा दिया, तो साहब नेहरू जी तो 66 में मरे हुए 2 साल हो चुके थे, लाल बहादुर शास्त्री उस समय प्रधानमंत्री थे। और फिर उसके बाद में जो उसका जवाब आता है, तब भी लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, नेहरू तो थे ही नहीं, उनको मरे हुए 2 साल हो गए। क्या नेहरू चिट्ठी लिख रहे थे स्वर्ग से बैठ के, और अयूब जो है उस चिट्ठी को एक्सेप्ट कर रहे थे। अजीब सी कहानियां गढ़ते हैं। इसी तरीके से राजीव गांधी के बारे में गढ़ते हैं कि राजीव गांधी उस समय गए थे अमेरिका और उन्होंने इस तरह से उसके साथ पाकिस्तान के साथ में अमेरिका के दबाव में ये किया वो किया, जबकि राजीव गांधी ने कभी भी किसी के भी दबाव में कोई पाकिस्तान से समझौता नहीं किया। उन्होंने जो परमाणु पर चर्चा हुई थी कि पाकिस्तान परमाणु बम न बनाए, इसको लेके दबाव डाला था, तो भूल गए कि राजीव गांधी वहां गए थे कि हां हमें टेक्नोलॉजी बताइए अमेरिका से कि हम सुपर कंप्यूटर बनाएं, हमें आप टेक्नोलॉजी दीजिए जिससे हम वो युद्धक विमान बनाएं। तो यह था। इंदिरा गांधी ने कभी सरेंडर नहीं किया, उन्होंने तो धमका के रखा। तो सरेंडर किसने किया? सरेंडर किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। जब कारगिल के समय में आतंकवाद की बात थी और कहा पहले कि हम आतंकवाद पर, हमें अमेरिका से फोन आया और ऐसे करके हम नहीं बात करेंगे, पहले आतंकवाद पे होगी। और साहब उसके बाद में मुशर्रफ से मिलते भी हैं, जाके वहां भी जाते हैं, यहां भी आते हैं, मुशर्रफ भी आते हैं और सब कर लेते हैं। और जबकि मुशर्रफ खुद स्वीकार कर लेते हैं कि हां पाकिस्तान आतंकियों को संरक्षण देता, तब भी बात करते हैं। तो सरेंडर अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। और अब सरेंडर नरेंद्र मोदी ने किया, याद करिए कुछ ही समय पहले भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान कह रहे थे हम नहीं जाएंगे जब तक आतंक से होगा, नहीं जाएंगे, और गए और फोटो खिंचाते रहे। और उसके बाद में कि हम इस पे बात नहीं करेंगे, और फिर करी। और नरेंद्र मोदी खुद वहां साल लेके बिरयानी खाने सब कुछ बिना बुलाए चले जाते हैं। ऐसे ही बिना बुलाए ट्रंप के पास चले गए, ट्रंप ने उन्हें रिसीव तक नहीं किया, छोड़ने नहीं आया, एक छोटा सा कर्मचारी उन्हें करता रहा। और स्थिति यह है जब साथ बैठे तो बेइज्जत किया मुंह पर। तो साहब सरेंडर किसने किया? सरेंडर मोदी ने। तो सरेंडर मोदी का सच राहुल गांधी ने जो बताया था वही है, और इसलिए ये परेशान है और फिर चाहते हैं इस पर चर्चा ना हो। इसलिए इतिहास पे चर्चा करो, भविष्य पे चर्चा करो, वर्तमान पे चर्चा मत करो। वर्तमान आपका बर्बाद है तो बर्बाद रहने दो, लोग मरते हैं तो मरने दो। न शहीदों की बात करेंगे न आतंकियों की बात करेंगे, बस जुमले लीजिए, डायलॉग लीजिए और सिंदूर का पेड़ लगाएंगे। कहेंगे मैं कच्छ गया तो सिंदूर का पेड़ दिया था, वो आके लगा रहा हूं। सिंदूर का पेड़ लगाने से सिंदूर नहीं आएगा, सिंदूर आएगा जब वो बदला लिया जाएगा और घुटने नहीं टेके जाएंगे, सरेंडर नहीं किया जाएगा, बल्कि जवाब दिया जाएगा। आज दुनिया नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी ही कह रही है और उनकी भाजपा को और उनके दलाल दुबे को
हर कोई कह रहा है कि ये झूठे। तो अब झूठों के दल में झूठे मतलब लाए। अब आप समझ, तो यह है सच। इसको जितनी जल्दी जानिए देश बच जाएगा, नहीं जानेंगे तो बर्बाद तो हो ही रहा है। जय